एक तरह से हम चेतावनी देना चाह रहे हैं, यदि अभी भी कोई मीट की दुकान यदि खुली है तो कल से जो है विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ेगी और इसको जो है बंद करवाने का काम करेगी और इसका विरोध करेगी भयानक रूप से। आज सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है आज उठा के राजनीति करने वाले हैं, किसी का हिम्मत नहीं है इस पर बोलने का। जब बात नहीं सुनेगी तो विश्वामित्र सेना वही लड़ाई लड़ेगी जो लड़नी चाहिए। अब लड़ेगी, बक्सर के लिए लड़िए रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार के बक्सर में विश्वामित्र सेना की ओर से लगातार यात्रा निकाली जा रही है, जन जागरण यात्रा, जो बक्सर के अलग अलग इलाकों में जा रही है। और इस दौरान जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उन्होंने एक बड़ी बात कही है। राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने साफ साफ चेतावनी दी है। नवरात्रा का महापर्व चल रहा है, ऐसे में अगर मांस की दुकानें, मांस मछली की दुकानें बंद नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा, विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे, पहले आप वो सुन लीजिए। आज सनातन संस्कृति का महान पर्व है और ये त्यौहार है और विश्वामित्र सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ रही है पूरा बक्सर में। और ये हमारा सबसे बड़ा सनातन संस्कृति का ये पर्व महान धरोहर है जो पूरी दुनिया में, देश में मनाया जाता है। और इसमें हम यही मांगते हैं माँ से कि हमारा बक्सर जो है सुखी हो, संपन्न हो, विकसित हो, पूरा देश सुखी संपन्न रहे और शांति का जो है माहौल रहे। और इसके लिए मैं एक और भी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि आज बक्सर में आज भी जो है सनातन संस्कृति का इतना महान पर्व है और इतनी बड़ी धरती है बक्सर सनातन संस्कृति की, आज भी खुले में मीट बिक रहा है। लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है, इसको समझने वाला नहीं है कि यहाँ क्यों मीट की दुकानें जो है ये खुली हुई है। और एक तरह से हम इस चेतावनी देना चाह रहे हैं कि यदि अभी भी कोई मीट की दुकान यदि खुली है तो कल से जो है विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ेगी और इसको जो है बंद करवाने का काम करेगी और इसका विरोध करेगी भयानक रूप से। लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि क्या केवल नवरात्र में या पूरे साल, क्योंकि पूरा साल, पूरा धार्मिक, हमेशा सनातन संस्कृति का महान पर्व है, माता का दुर्ग पूजा है, ये सबसे बड़ा महान त्योहार है। इसमें हिम्मत कैसे हुआ इन लोगों को मीट की दुकान खोलने का? आज सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है आज उठा के राजनीति करने वाले हैं, किसी का हिम्मत नहीं है इस पर बोलने का। आपको लगता है कि नगर परिषद के द्वारा लापरवाही होती है? नगर परिषद जानबूझकर ये करवा रहा है, ये जानबूझकर बक्सर को इसमें झोंकना चाह रहा है। राम के नाम पर वोट लेने वाले की तो बिहार में सरकार है, तो राम के नाम लेने वाली की जो वोट की सरकार है तो उसकी बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि अभी सनातन संस्कृति की बात है। और जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, जो बक्सर की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, लेकिन इतना धार्मिक जगह होने के बावजूद भी बक्सर में खुलेआम मीट बिका जा रहा है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। इतना पवित्र धरती होने का मैंने ये कई बार इस मुद्दा को उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं सुनते हैं। नगर परिषद हो या जिला प्रशासन हो, या इस तरह से जो हरकत जो कर रहे हैं लोग, इसको हम चाहते हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतावनी है, विश्वामित्र सेना जो है इसको बंद करवाएगी। कैसे कराएगी? कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर? गैर कानूनी क्या होता है? मारपीट करके। अब जैसे क्रांति के रूप होगा, जिस तरह से क्रांति होती है भगाएंगे। अब वो लड़ाई वही ना है, जब बात नहीं सुनेगी तो विश्वामित्र सेना वही लड़ाई लड़ेगी जो लड़नी चाहिए। अब लड़ेगी, बक्सर के लिए लड़िए रहे हैं। मीट की दुकानें जो है एकदम बंद होनी चाहिए और इसके लिए अलग जो है व्यवस्था करे जिला प्रशासन, ये कहाँ बिकेगा, क्या करेगा। इतने लोग नहाने जाते हैं और धार्मिक लोग कैसे घूमते हैं उसमें जहाँ मीट की दुकानें खुली हुई है। तो हम इसका विरोध करते हैं और इसका यदि नहीं अभी भी बंद हुआ तो कल से इसका हम जो करना होगा विश्वामित्र सेना करेगी। कि आप देखिए ये कितना भव्य जो है ये पंडाल अपने से लोग बनाया हुआ है। हमारा बक्सर और बिहार इससे कम है, इतना बड़ा भव्यता और सब लोगों में इतना टैलेंट है हमारे युवाओं में कि देखिए अपने बल पे कितना बड़ा ये लोग बनाए हुए हैं। तो ये हम बक्सर है, हम लोग घूम रहे हैं, पंडाल पंडाल घूम रहे हैं, माता से आशीर्वाद ले रहे हैं कि बक्सर विकसित हो, बक्सर में शांति रहे, हर युवा को रोजगार मिले और विकसित बक्सर बने और यहाँ धर्म का जीत हो और सनातन संस्कृति की उत्थान की जो लड़ाई है, ये हम लड़ाई जो शुरू किए हैं उसमें समर्थन मांग रहे हैं। और एक चीज और आप लोगों से बोलना चाहते हैं कि 5 तारीख का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है डल सागर में। तो हम घूम घूम के अपने बक्सर सनातन संस्कृति उत्थान के लिए सबसे समर्थन मांग रहे हैं और सब लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई आप लोग वहाँ पे आइए और यहाँ पे बक्सर के विकसित बनाने के लिए, सनातन संस्कृति उत्थान के लिए आप लोग लड़िए। आपके भ्रमण
से राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल आया हुआ है। तो आने दीजिए ना, भूचाल आ रहा है तो उससे क्या हो गया? भूचाल आने दीजिए, जो भूचाल आता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भूचाल आने दीजिए। क्या टिकट लेकर कुछ क्या चर्चा यह भी छिड़ी थी कि टिकट के दावेदारी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी के साथ फोटो भी वायरल हुआ था। अरे भाई, अब वायरल हो रहा है तो उसके बारे में हम क्या बोले? उसको क्या हम व्याख्या करें? चुनाव में सम्राट जब चौधरी से मुलाकात को क्या कहें? चुनाव में सामाजिक यदि हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो सरकार में और जो सिस्टम में बैठे हुए तो मिलना जुलना होगा ना। अपने बक्सर के विकास के लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए मिले तो और जो लोग जो जिस तरह से जुड़ना चाहे अपना जोड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमारा विकसित बक्सर बनाना है, सनातन उत्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। आज हमको लगता है कि बक्सर विकसित बनने जा रहा है, वो राह पे चल दिया है और सरकार जो है इसमें समर्थन प्राप्त कर हम लोगों को दे रही है बक्सर को। और यहाँ एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनेगा। ये टिकट के भी रेस में है कौन? आप? अरे भाई, ये क्या बात है? टिकट का रेस में होंगे तो कहेंगे नहीं। हमारा भी पोस्टर यदि उस तरह से जैसे आज बक्सर का बेटा लगा हुआ है तो हमारा भी लग जाता। हम बक्सर की सनातन उत्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहीं घूम घूम के कहे हैं कि हमको टिकट लड़ना है, चुनाव लड़ना है? कहीं आप लोगों के माध्यम से आए थे, कहीं बोले हैं? जिस दिन चुनाव लड़ना होगा उस दिन सबके सामने ऐलान कर देंगे और पीसी करेंगे बाकायदा कि बक्सर को बचाने के लिए सनातन संस्कृति उत्थान की जब सरकार नहीं सुनेगी तो लड़ाई लड़ेंगे, आएंगे मैदान में। जब हमारी मांग को जब नहीं बक्सर को विकसित बनने के लिए जब नहीं ये करेंगे तो हम आएंगे मैदान में, विश्वामित्र सेना आएंगे। मैदान में आएंगे। अभी तो सरकार जब हम कर रहे हैं, जब सरकार को लगता है कि अब नहीं सुनने वाली है तो आएंगे मैदान में। राजकुमार जी को लगता है कि छलावा हुआ है कि लगातार? अरे बक्सर को तो केवल आज तक लोग ठगे ही हैं, छलावा पूछ रहे हैं। बक्सर सदियों से पिछड़ा हुआ है। आजादी के बाद से बक्सर बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला में है। यही तो घूम घूम कर हम उठा रहे हैं। यही मुद्दा तो मंच पे लाना चाहते हैं, भारत के पटल पे लाना चाहते हैं कि विकसित बक्सर कैसे बनेगा। इतना धार्मिक इतिहास होने के बाद, सनातन संस्कृति का अयोध्या, काशी और वृंदावन से पुराना इतिहास होने के बाद बक्सर इतना पिछड़ा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है यहाँ के थे नहीं, सब बाहरी थे। बक्सर को छले लूटे, बक्सर को विकसित नहीं बनने दिए। तो इसकी लड़ाई विश्वामित्र सेना लग अपने बक्सर की लड़ाई गांव गांव तक, जन जन तक जा रही है और लोगों को कह रही है कि अब अपने बक्सर के लिए लड़िए और बक्सर के लिए उठिए और बक्सर की लड़ाई में विश्वामित्र सेना का साथ दीजिए, विकसित बक्सर बनाने में साथ दीजिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात में क्या उन्होंने इस तरह का वादा किया था कि बक्सर की लड़ाई में आपका साथ देंगे या सरकार साथ? आपको नहीं लग रहा है पार्क बन गया? रमरेखा घाट का नहीं हुआ? आपको नहीं लग रहा है? प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखे ना जी, विश्वामित्र सेना लिखा ना, तो मांग पूरा हुआ ना। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया ना कि आपकी मांगे जो है मान ली गई है। धीरे धीरे आप लोगों को पटल पे दिख रहा है ना, मंत्री और मनीषा का उद्घाटन कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं सरकार झुक रही है ना। बक्सर विश्वामित्र सेना आज 20 साल से पहली बार इन लोगों को याद आया जब हम लोग आक्रोशित हुए बक्सर के लोग कि नहीं, ये बक्सर का हक चाहिए। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट बन गया, बक्सर का भी एयरपोर्ट चाहिए हमको और उसका भी कॉरिडोर चाहिए। बक्सर की भव्यता चाहिए, बक्सर की गरिमा चाहिए। जो सदियों पुराना इतिहास में बक्सर की गरिमा है, वो गरिमा हमको चाहिए। तो उसमें हमको इससे समझौता नहीं करेंगे। बक्सर को विकसित बना के रहेंगे। बक्सर बिहार का सबसे सुंदर जिला है और बक्सर बिहार का धार्मिक राजधानी है। इसी के लिए हम घूम रहे हैं बक्सर में सब कुछ करके। तो आपने सुना कि राजकुमार चौबे ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ चेतावनी दी है। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रा चल रहा है और इस दौरान अगर सड़कों पर दुकानें दिखाई देंगी तो वहीं पर विरोध करेंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं और चेतावनी दी है, सुन ले, इस दुकानों को बंद कराया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।